दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 जो भी आज के दिन सवाल पूछे गए थे, आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले हम ले चलते हैं यहाँ पे जो 10 मानक है जिनके तहत आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, वो 10 मानकों की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आर्टिकल है राजस्थान सरकार के द्वारा शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा यहाँ पे जिला कलेक्टर को दिया गया था। इसके अंदर क्या वो 10 मानक थे, देख सकते हैं 10 मानक जिनके आधार पर अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक जो भी सदस्य है उसको दिया जाएगा। जो पहला मानक वो है कि इसके अंदर गांधी जी के जीवन के बारे में उसे ज्ञात होना चाहिए, नॉर्मली हो या किसी भी तरीके से हो, यहाँ पे उसे ज्ञात होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के बारे में ज्ञात होना चाहिए और उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म स्थान है, उसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है महात्मा गांधी जी के विचारों, कार्यों, आंदोलनों का सामान्य ज्ञान उसे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में है महात्मा गांधी जी की पुस्तकों के संदर्भ में जानकारी उसे होनी चाहिए। ठीक है। महात्मा गांधी जी जितनी पुस्तकें महात्मा गांधी ने लिखी है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी दर्शन की वर्तमान में सार्थकता क्या है, प्रासंगिकता क्या है। तो यहाँ पे एक यात्रा हुई थी, आपको याद दिला दूं मैं, महात्मा गांधी की यात्रा हुई थी जिसके तहत जहाँ जहाँ महात्मा गांधी के जो अस्तित्व थे, जैसे गुजरात के अंदर पोरबंदर गुजरात गए, ये साबरमती गए, वहाँ पे तो यहाँ पे एक यात्रा हुई थी, उसके अंदर सब कुछ वर्णन बताया गया था। उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट यदि आपके पास हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्यों आपका वो वही अंक एक जोड़ा जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे 5वां पॉइंट है सामान्य मनोवृत्ति होनी चाहिए। पहनावा है या स्थानीय क्षेत्र की भाषा का ज्ञान उसे होना चाहिए और बातचीत करने का उसके पास ढंग होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू का मतलब ये होता है, पूरा का पूरा इंटरव्यू जब लिया जाता है तो इन बातों का खासकर ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में सरकार द्वारा जो भी संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में ज्ञात होना चाहिए। ये भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर, पिछले वीडियोज़ के अंदर बता रखा है। तो पिछले कुछ वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया आपकी तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी कामकाज व संस्थाओं का सामान्य ज्ञान उसे होना चाहिए, सामूहिक जानकारी उसे होनी चाहिए, सोशल मीडिया के बारे में उसे पता होना चाहिए, थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए उसे कि सोशल मीडिया किस तरह से, सामाजिक कार्यों का उसे अनुभव होना चाहिए, थोड़ा सा कंप्यूटर कार्य का भी अनुभव होना चाहिए, सामान्य जानकारी कंप्यूटर की होनी चाहिए। और इसके अंदर हम बताएं आपको कि इसके अंदर किनको ज़्यादा जो है ज़्यादा यहाँ पे मान्यता मिलने वाली है वो ये है कि महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र कौन कौन से, प्रमाण धारक कौन कौन से हैं। एक तो स्काउट गाइड होगी, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया आपको। एक NYK, NCC, NSS ये सर्टिफिकेट होते हैं। ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो नंबर जुड़ेंगे, 10 जो मानक वो नंबर जुड़ेंगे। सुरक्षा सखी का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, या फिर पहले थे सुरक्षा सखी, या सर्टिफिकेट होता है। यदि आप पुलिस मित्र हो तो पुलिस मित्र का आपके पास सर्टिफिकेट होगा। नहीं है तो मांग लीजिए जहां आप पुलिस मित्र है। पूर्व में बजट के घोषणा में जो भी सहमत महात्मा गांधी सेवा प्रेरक थे उनका यदि सर्टिफिकेट है वो चलेगा। यदि महिला HHG को प्रार्थना दी जा सकती है, महिलाओं को प्रार्थना दी जा सकती है। तो इसके अंदर साक्षात्कार की समिति में 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य आपका इंटरव्यू लेंगे। प्रत्येक सदस्य अधिकतम 20 अंक दे सकता है, मतलब कुछ 100 अंकों का होगा। 5 सदस्य कहीं बैठते ही नहीं है, 5 सदस्य, क्योंकि इस तरह से ये बहुत ही, जैसे देखिए इतने सदस्य बैठते ही नहीं है जब इंटरव्यू लिया जाता है, वो ध्यान रखिएगा आप। और ये जो लिखा हुआ है उससे विपरीत ही होता है, कुछ ना कुछ तो विपरीत ही होता है। तो अधिकतम 100 अंकों का मतलब 5 सदस्य बैठेंगे, 5 × 20 कर लीजिए, 100 हो जाएगा। एक राजस्व ग्राम हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का उक्त अनुसार जो साक्षरदार होगा, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला जो भी जो विद्यार्थी होगा या फिर जो भी कैंडिडेट होगा उसे चुन लिया जाएगा, उसका चयन कर दिया जाएगा। जो भी साक्षरता में समान अंक प्राप्त होंगे उनके विज्ञप्ति में वर्णित वर्गों के क्रम में उनकी जो वारिता के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब जो किन में उत्तीर्ण है, किस चीज में ज्यादा अनुभव रखते हैं वो, उनके बीच में। तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उस समय जो है उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था, तो इंडियन ओपिनियन इसको प्रकाशित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो आप ध्यान रखना चंपारण, और ये चंपारण आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब की गई थी, आपको ध्यान रखना दांडी यात्रा कब की गई थी, तो 1930। यदि आपसे डेट पूछ ली जाए तो आपको बता देता हूं कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल, 6 अप्रैल आपको ध्यान रखना है, 6 अप्रैल यहां तक की गई थी, 1930 में ही की गई थी। तो आप डेट आपसे पूछा जाए तो क्या है, 12 मार्च 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930। उसके बाद में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है, आंसर है रेवेंड चार्ली एडर्स ने। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ये सवाल पूछा तो नहीं जा सकता, लेकिन कहीं पूछा जा रहा है, तो विंस्टन चर्चिल, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, ये कारण पूछा जा सकता है आपसे। तो क्यों किया था गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त
सहयोग प्राप्त करना वो चाहते थे। इस वजह से इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्पण किया था, उसके बाद में समर्थन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 19 अगस्त 1942 को। आपको डेट भी याद रखनी है। यदि आप सन बता देते हो तो भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। उसके बाद में वो आपसे डेट भी पूछा जा सकता है। जैसे आपने सन बता लिया, हाँ भाई वो गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया, आपने सीधा बता दिया कि 1942, लेकिन आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, तो डेट याद कर लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन, दो अलग अलग आंदोलन हुए थे। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, गांधी जी ने बहुत सारा काम किया। वो 1920 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपारण, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? आपको ध्यान रखिए, किससे रिलेटेड सवाल किया जा रहा है? महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो महात्मा गांधी का ही नाम आएगा। तो महात्मा गांधी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो कौन से जो भूख हड़ताल थी? वो थी अहमदाबाद आंदोलन 1918। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? जो भी गांधी जी ने जो बहिष्कार आंदोलन किया था, तो उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य ये था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो उस समय जो है अंग्रेज वहाँ पे यहाँ पे मशीनें लाई थी, इलेक्ट्रिक मशीनें। उससे क्या है कि लोगों की जरूरतें नहीं पड़ रही थी। इस वजह से जो भी विदेशी वस्तु थी वो सस्ती थी। इस वजह से गांधी जी को ये बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगा कि जो विदेशी वस्तु है, तो दोस्तों विदेशी वस्तुओं का ज्यादा चलन हो गया। इस वजह से यहाँ पे गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो है आंदोलन किया था, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो अहिंसा ही महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र था। आपको ध्यान रखना है, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहां रखा गया था? आपको ध्यान रखना है, गांधी जी को कहां रखा गया था, उस जेल का नाम याद रखना है। आगा खा प्लेस, पुणे के अंदर इनको कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो कौन था? वो था वेब मिलर, जिसने दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? अब ध्यान रखना, महात्मा कब जोड़ा गया था, ये कंडीशन कब थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे बताया, महात्मा गांधी की पुस्तकों के रिलेटेड या किसी भी तरीके से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो यंग इंडिया की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी? ये ध्यान रखना है, किसने की थी? ये एक पत्रिका थी। तो मैंने कहा पत्रिका के बारे में, पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी ने ही यंग इंडिया पत्रिका की जो है शुरुआत की थी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऐसा सवाल नहीं किया जा सकता शायद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? 1930 के अंदर नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। उसके बाद में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 में किया गया था। और उसके बाद में अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने ही अंत्योदय का विचार दिया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको राजस्थान के अंदर जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसके बारे में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों ये भी पूछा जाता है, 50 जिलों का अब राजस्थान हो चुका है, तो जिले 50 कौन कौन से थे ये पूछा जा सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, जिले सर्च कर लेना, कहीं से आपको मिल जाएंगे जिले। और अभी फिलहाल जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट विनर है उसको यहाँ पे 1 लाख रुपए दिया जा रहा है, द्वितीय को 50,000 दिया जा रहा है, जो थर्ड पे रह रहा है उसको 25,000 रुपये दिया जा रहा है। और यहाँ पे 100 के जो भी यहाँ पे आपको बता दूँ 1000 के 100 प्रेरणा पुरस्कार है वो भी घोषित किए गए हैं, वो भी प्रतिदिन दिए जा रहे हैं जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के जरिए। तो ये हर दिन हो रहा है और यहाँ पे आप भी भाग ले सकते हैं। प्लस ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। टैगलाइन क्या है? राजस्थान करो ऐलान, राहत का फैलाओ ज्ञान और पाओ इनाम। यदि आपने भी वीडियो बनाया है तो यदि आपको मिला है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आपको मिला होगा। तो इसके अंदर पुरस्कार कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पुरस्कार मिलेंगे। इसके अंदर महंगाई राहत कैंप भी चला गया था, महंगाई राहत कैंप के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान होना चाहिए। महंगाई राहत कैंप में चिरंजीवी योजना जो स्वास्थ्य बीमा है अब 25 लाख का है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और क्वेश्चन आपको बता दिया, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं है उनके बारे में पूछा जा सकता है। ट्विटर के बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है। ट्विटर आपको बताइए, ट्विटर क्या है? सोशल मीडिया हैंडल है जिसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे जो मंत्री होते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, वो भी ट्वीट करते हैं, अपनी राय देते हैं, ठीक है। और आप भी उनको टैग करके आप अपनी राय दे सकते हो। तो ट्विटर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ट्विटर के बारे में पूछा जा सकता है। तो सोशल मीडिया की होगी बात, और बाकी सारी इस वीडियो में बता दिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड ये पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनको भी पता चल जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।